आज हम बात करेंगे थोड़ी सी कस्टमर सपोर्ट के ऊपर कि ई कॉमर्स के अंदर जो कस्टमर सपोर्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है। एक नेरेटिव बिल्ड हो चुका है यार, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है, दिखाते कुछ हैं बेचते कुछ हैं। आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है व्हाट्सएप के ऊपर। भी वो आपको रिव्यू और अपील की रिक्वेस्ट देते हैं, बट हमारे लोगों को पता नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज करना इतना आसान भी नहीं है। ये है कि मार्केटिंग की भी जो कैंपेन्स का ROI है जो व्हाट्सएप के ऊपर है वो आपका 10, 12, 15 के ऊपर भी जा रहा हो। कस्टमर कहता है यार मेरी से सुन लो, मुझे ये मसला आ गया है, मैं कहाँ जाके सर, वहाँ पे उसका पेज भी ब्लू टिक है, फिर उसका व्हाट्सएप भी ग्रीन टिक से आ रहा है, तो बंदे को होता है नहीं यार ये कुछ हल्के लोग नहीं लग रहे। रोबो कॉल के ऊपर कोई 20 से 30% ऑर्डर जो है वही वेरीफाई होता है। अगर वो रियल टाइम में आपको जो मांग रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट्स रियली इम्पैक्टफुल। वो आपकी कंफर्म सेल है। वॉइस ऑफ कस्टमर बड़ा अच्छा एक ग्रुप बन चुका है, और इस तरह ये बता रहे हैं व्हाट्सएप का भी, लिंक्डइन पे बड़े बेशुमार मैसेजेस आ रहे होते हैं। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ऑर्डर नहीं कर रहा। अब आप उसको बताएं यार हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, ऑर्डर करो। कि मार्केट में इस चीज़ की एजुकेशन नहीं है। मुझे अपने स्टोर के ऊपर व्हाट्सएप कनेक्टिविटी का एक प्लगइन लगाना है। मैं Assalamualaikum everyone. So we are again welcoming you all for this e-commerce बैठक एपिसोड नंबर 8। और आज हमारे साथ माशाल्लाह कराची से भी बहुत सारे मेहमान साथ आए हैं। शोएब भट्टी साहब स्पेशली हमारे पास यहाँ पे हैं, और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी कस्टमर सपोर्ट के ऊपर कि ई कॉमर्स के अंदर जो कस्टमर सपोर्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है, पहले किस तरीके से होती थी, अब किस तरह से होती है, आगे आने वाला टाइम क्या है, और हम किस तरीके से इसको ऑटोमेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, AI का इसके अंदर क्या रोल होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं उमर भाई आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ई कॉमर्स के अंदर कस्टमर सपोर्ट इंपॉर्टेंट कितनी हो सकती है, और इसको हम बेहतर करके किस तरीके से अपने ऑर्डर्स को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। जी अस्सलाम, शुक्रिया अदर भाई। कस्टमर सपोर्ट आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सेगमेंट्स में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा स्किन केयर कैटेगरी। ठीक है, जिसको मुझे पर्सनल एक एक्सपीरियंस भी है। लोग आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस कर रहे हैं और आपसे टिप्स ले रहे हैं या आपसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन सी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूँ। एक ब्रांड की मैंने कुछ डाटा थोड़ा सा देखा, वो लेडीज़ बैग जहांगीर पे बेच रहे हैं। औरतें अपने कपड़ों की तस्वीरें लेके सेंड कर रही हैं कि यार इसके साथ की मुझे मैचिंग बैग्स आप दिखाओ। ठीक है, और वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। हमारा जो बैग्स का एक ब्रांड चल रहा है हमारे एक दोस्त का भी, उनकी कोयटा में लॉन्चिंग भी है, तो उनके लिए भी बैगएक्स के लिए भी एक शाउट आउट। बैगएक्स तो बैगएक्स नहीं, बहुत अच्छा काम किया। ऑन अ लाइटर नोट हैदर भाई, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नहीं सॉरी, ऑन अ सीरियस नोट इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कस्टमर सपोर्ट की, और ये आपकी ब्रांड वर्थ और ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। कस्टमर का ट्रस्ट जो आपके पाकिस्तान के ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा चीज़ डेफिसिट में है वो कस्टमर का ट्रस्ट है और ऑनलाइन। ठीक है, कि एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका है यार, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है, दिखाते कुछ हैं बेचते कुछ हैं। अब कस्टमर वहाँ से प्रेफर करता है बाय करना जहाँ पे उसका ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, या उसको ट्रस्ट है कि यार मैं कंप्लेन करूँगा, मैं बात करूँगा, मेरी बात सुनी जाएगी। लिस्ट में बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी नेम, जितने आपके टियर 1 के ब्रांड्स हैं, आप उनसे आंखें बंद करके बाइंग करते हैं। आपको पता है कोई मसला होगा, स्टाइलो से मैंने शूज़ लिया, मुझे कोई मसला होगा, फेसबुक पे जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे जाऊंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, मुझे कॉल बैक आ जाएगी, मेरी बात सुनी जाएगी और मेरा मसला हल किया जाएगा। तो ये ट्रस्ट डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा आई थिंक इंपॉर्टेंट आपकी कस्टमर सपोर्ट है। आप कस्टमर को ट्रीट कैसे कर रहे हो, आप कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या दे रहे हो। तो दिस इज आई थिंक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जहांगीर थोड़ा सा तुम्हारी तरफ चलेंगे। मुझे ये बताओ कि कस्टमर सपोर्ट ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या डिफरेंट हो सकती है। कॉल्स है, रोबो कॉल्स है, SMS है, व्हाट्सएप है, तो मुझे मैं जानना चाहूँगा कौन कौन से टच पॉइंट्स हैं जहाँ पे कस्टमर रब्ता करता है, और इनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे इन्फ्लक्स तुम्हें लगता है कि ज़्यादा आ रहा होता है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं, जैसे कि ईमेल है। स्टार्ट जो होता है ना, मुझे लगता है वो ईमेल से होता है, क्योंकि जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो सबसे पहले उसको एक ईमेल जाती है, तो ईमेल का एक टच पॉइंट है। फिर उसके बाद कॉल का एक टच पॉइंट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि कॉल पे बात करें। फिर हमारे पास SMS आ जाता है। अब आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है व्हाट्सएप के ऊपर। तो इस वक्त जो ब्रांड्स ज़्यादा सर्च देख रहे हैं कस्टमर्स की ऑन देयर चैनल वो है व्हाट्सएप। तो क्योंकि आसान है, हर किसी के पास आजकल व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे हम 24 घंटे जो है ना किसी से बात कर रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो वो बहुत कन्वीनियंट है वहाँ पे बात करना। तो ब्रांड्स के लिए ना सिर्फ ये कि एक अपॉर्चुनिटी एरिया भी क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, कि चूँकि लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप के साथ, वहाँ पे यूज़ भी कर रहे होते हैं, तो अपने जो भी मैसेजेस हैं ना उनके, तो वो वहाँ पे उसको कन्वे कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि ब्रांड उनके साथ कनेक्ट रह सकते हैं, बल्कि अपनी मार्केटिंग भी उसके थ्रू करवा सकते हैं। तो एक व्हाट्सएप का वो है। अब व्हाट्सएप के अंदर ही फिर आप मज़ीद और चीज़ें अंदर जाते हैं। एक
एक तो है कि आपने सिंपल व्हाट्सएप का नंबर लिया हुआ है, कस्टमर की टीम है आपके पास सपोर्ट की और वो उससे चैट कर रही है। एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है कि आप चैटबॉट इंस्टॉल कर देते हैं कि वो आपके चैटबॉट क्यूरीज जो है वो ऑटोमेटिकली आंसर कर रहा होता है। उससे एक नेक्स्ट लेवल भी है, वो ये है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट देख के वहीं ऑर्डर भी प्लेस कर रहा है और पेमेंट भी कर रहा है। अच्छा, पेमेंट भी कर रहा है? पेमेंट भी वहीं कर रहा है। तो मुख्तलिफ डिजिटल आपके जो पेमेंट के ऑप्शन हैं, आपने ईजी पैसा करना है, जैस कैश करना है, कार्ड से करना है, अकाउंट से ट्रांसफर करना है, सारे ऑप्शन वहाँ मौजूद होते हैं। आपका जो पेमेंट गेटवे है वो इंटीग्रेट हो जाता है और वहाँ पे मेरे ख्याल है ये एक बड़ा एडवांस लेवल हो गया, क्योंकि इंडिया में इससे पहले हमने देखा कि व्हाट्सएप ने पेमेंट ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाई हुई थी। और अगर तो ये चीज़ भी अब पाकिस्तान के अंदर आना स्टार्ट हो गई है, इसमें हम जानते हैं ज़रा CEO सबटेक हमारे साथ बैठे हैं आज शुएब भट्टी साहब। शुएब भट्टी साहब, मैं कहूँगा थोड़ा सा अपना पहले इंट्रोडक्शन भी ज़रा ऑडियंस को दिया जाए, और हमारे साथ जो 2 आज गेस्ट भाई भी आपके साथ कराची से स्पेशली आए हैं, और बैठक का तो एक माशाल्लाह खूबसूरती होती जा रही है यार ये कि हर दफ़ा हमारे पास कोई ना कोई यूनिक गेस्ट हैं। जैप स्पॉट से जिस तरह आए हुए थे, फिर हमारे पास इनेबलर से आए हुए थे, और आज शुएब भट्टी साहब आप हैं और आपके साथ भी गेस्ट हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में भी और भाइयों के बारे में भी बताएं, और फिर ज़रा हम आते हैं सवाल की तरफ कि व्हाट्सएप में और क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं और आप क्या क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया अदर भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। लेकिन देखें, जैसे हमेशा से आप लोग ने हर चीज़ में इनोवेशन लेके आए हैं, आप उमर भाई और शाहिद भाई, इन्होंने हर चीज़ में इनोवेशन लेके आए ना, तो जी पॉडकास्ट में भी आप लोग इनोवेशन लेके आ गए। आप लोग बैठक लेकर स्टार्ट कर दिया, अब आपको देख के लोग और भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो खैर अल्लाह ताला और कामयाब करें उनको, ताकि वो कॉपी करें और जैसा आप लोग कर रहे हैं ट्रेंड को लेकर चलें, वो आपके नक्शे कदम पर चलते रहें। अच्छा, हम बात करते हैं जी। मेरा नाम शुएब भट्टी है और मेरी कंपनी का नाम सैपटेक है। बेसिकली मैं कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ जो कस्टमर सपोर्ट या सर्विसेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। आया वो SMS है, रोबो कॉल्स हैं, या व्हाट्सएप है, आया वो आप कॉलिंग सोल्यूशन हो गया। तो हमारी कोशिश होती है कि इनोवेशंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा सके कि कस्टमर को, जो कस्टमर का माइंड सेट है कि जी उसके लिए कस्टमर सर्विस क्या है, उसको उस पर फोकस किया जा सके। क्योंकि ब्रांड कंप्लाइंस को फॉलो करने की कोशिश करता है, बट समहाउ किसी ना किसी गैप की वजह से वो मिस कर देता है। कस्टमर कहता है कि जी बस मैंने श्योर किया, मेरा मसला हल हो जाए, लेकिन वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि ब्रांड उसका प्रोसीजर को खुद ही करे। तो हम उसको हेल्प करते हैं कि उसको कैसे ऑटोमेशन पे करके आप उसकी क्यूरी को टेक ओवर कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हम उसमें हेल्प करते हैं। हमारे साथ दानियाल मौजूद हैं, दानियाल वेब डेवलपमेंट में हमारे साथ होते हैं। हमारी जो भी टीम के साथ वेब डेवलपमेंट वो कॉमर्स पे आती हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं, उनके प्लगइन्स को देखते हैं। हमारे साथ अरसलान मौजूद हैं। अरसलान जो है वो हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं। हमारे जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं रोबो कॉल, SMS और व्हाट्सएप के, वो डील करते हैं। कस्टमर की कंप्लेंट इन रियल टाइम सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे जो कस्टमर हैं बेसिकली वो वही ब्रांड्स हैं जो आगे कस्टमर सर्विसेज को दे रहे होते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी ज़्यादा डबल हो जाती है। तो ये हमारी सारी सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। एक ही छत के तले आपने जो है सारी कुछ चीज़ें हैं जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पे, क्योंकि सर जहांगीर ने बताया कि अब व्हाट्सएप का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। हम ब्रांड्स को भी देख रहे हैं, सैफायर है, एथनिक है, डिफरेंट अदर्स, जो एक ऑर्डर्स की पहले ईमेल चलाया करते थे, फिर लोग SMS की पोर्टल्स की तरफ आए, लेकिन अब वो जो है जो अपडेट्स हैं सारी वो व्हाट्सएप की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज करना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप एक छोटा ब्रांड है और आप बहुत सारी प्लगइन्स अवेलेबल है शॉपिफाई के ऊपर, जिसको आप इंस्टॉल करते हैं और आपका मुफ्त के अंदर यानी कि निग्लिजिबल चार्जेस के अगेंस्ट आपके मैसेजेस भी जाना स्टार्ट होते हैं। और मैं एक प्यारी वॉल की वीडियो भी देख रहा था कि उसमें उन खातून ने भी बताया कि जी ये वाली इंटरेक्ट था कि पता नहीं क्या नाम था उस प्लगइन का, वो आप इंस्टॉल करें और आपके मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएंगे। मैसेज जाना स्टार्ट भी हो गए, लेकिन वो क्योंकि एक वाइट चैनल के थ्रू नहीं कर रहे थे और इसकी एक कॉस्ट है, उसको आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे और कोई भी रैंडम नंबर डाल के आप कर रहे थे, तो उसने क्या किया कि कुछ मैसेजेस के बाद वो नंबर ही ब्लॉक कर दिया, उनका अपना भी ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो आप क्या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है वो दूसरों से और इन जो प्लगइन्स है उससे कैसे वो डिफरेंट है? मैं चाहूँगा ये थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। और ये जो व्हाट्सएप पे हम देखते हैं कि एक ब्लू टिक, ग्रीन टिक, ये भी है, ऑफिशियल नेम होता है, नंबर भी सेव करने की जरूरत नहीं होती, तो उसके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। पहले तो उन खातून की जिक्र करूँगा जैसे उन्होंने एक अनवेरीफाइड अनऑथराइज प्लगइन को इस्तेमाल किया। ऐसे बहुत सारे प्लगइन मार्केट में मौजूद हैं, मगर उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि जी आप अपना डाटा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। जब आपका व्हाट्सएप कनेक्ट होता है किसी प्लगइन के साथ, वो अगर फ्री सर्विसेज दे रहा है तो उसकी कॉस्ट आपकी प्राइवेसी है, आपके डाटा बेस है, जो नंबर आपके पास सेव है वो वहाँ पर डाइवर्ट हो जाते हैं। इसके बाद मेटा की पॉलिसी अगर आप बाईपास करेंगे या शॉपिफाई की पॉलिसी बाईपास करेंगे तो डेफिनेटली उन्होंने टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि वो इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। आपका शॉपिफाई स्टोर को बैन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मेटा जो है आपका व्हाट्सएप बैन कर सकता है। इसके अगेंस्ट आप कोई भी, वो आपको रिव्यू और अपील की रिक्वेस्ट देते हैं, बट हमारे लोगों को पता नहीं है कि जो कल्चर हमारे जो फॉरनर्स हैं या मेटा टीम्स हैं उनके साथ कैसे डील करना है। हमारा जो कल्चर है जी बहुत ऊपर से आने की कोशिश करते हैं कि जी मेरा बिजनेस, मेरा नंबर, मेरी मर्जी, तो वो कहते हैं जी नहीं आपको टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना है। वो डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो इन सिनेरियोज में अवॉइड करें वो अनऑथराइज ऐप यूज़ करना
बहुत सिंपल सादे सोल्यूशन मौजूद हैं, पॉकेट फ्रेंडली हैं, आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं ईजिली। सैपटेक आपको सपोर्ट करेगा इसमें, कम पूरा का पूरा जैसा आप चाहेंगे वो डिज़ाइन कर देगा अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट कि आप कैसे चाहते हो उसको यूज़ करना। दूसरी बात, वो ब्लूटिक वाला सिनेरियो है बिल्कुल बहुत डूएबल है। वो किसी भी व्हाट्सएप नंबर के साथ जब आप उसको अप्लाई करते हो तो आप ऑथेंटिसिटी शो करते हो कस्टमर को कि एक रेलिवेंट ब्रांड जिस पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था वहाँ से ही मुझे मैसेज आया है जिसका मुझे रिस्पॉन्स करना है। क्योंकि स्पैमिंग स्कैमिंग बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उसकी वजह से लोग डरते हैं कि जी किसी भी लिंक पे क्लिक कर लिया तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। इस पर भी एक टिप है कि देखें, साइबर सिक्योरिटी का काम मैंने भी किया हुआ है, सिक्योरिटी चीज़ों से मैं जानता हूँ, टेक्निकली बहुत साउंड्स करता है। आपने किसी भी यूआरएल पे क्लिक करने से पहले देखना है कि अक्सर आप देखते हो कि यूट्यूब डॉट समथिंग करके कोई वीडियो भेज देता है आपको, आप कहते हैं जी कोई ऑथेंटिक वीडियो होगी, लेकिन वो मिस कर जाता है कि u.tube या फिर u.youtube. के कॉम नहीं होता, को या कुछ ना कुछ ऐसा होता है। माइक्रोसॉफ्ट का भी मैं देख रहा था एक ईमेल surprising आर और एन को मिलाया तो वो एम लग रहा था। मतलब पहली 2 दफा देखने से मुझे भी, मैंने कहा यार इसमें क्या मतलब गलत है, मैंने गौर से देखा तो वो आर एम था, तो ऐसे ही है माइक्रोसॉफ्ट। सीरियसली अब मेरा माइंड इतना ट्रेन हो गया है कि जैसे कोई यूआरएल आता है ना, मैं क्लिक नहीं करता, लेकिन नैनो सेकंड में वो डिटेक्ट कर लेता है इट्स अ फेक और इट्स अ रेलेवेंट। आपने तो कर लिया, लेकिन आवाम बेचारी भी इतनी, मैं हाँ के लिए ना, जैसे इसमें एक पॉइंट है कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी लिंक आता है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर थंबनेल बना जाता है, ठीक है, उस लिंक का, तो वहाँ से आपको वेरीफाई एक हो सकता है कि उसमें ऑथेंटिसिटी है, वो यूट्यूब की वीडियो एक्चुअली में है या नहीं है, ठीक है। इस पे भी एक चीज़ है कि आजकल टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट कर दिया कि वो जो यूआरएल वो दे रहा है ना, उसके लिए आप थंबनेल खुद सेट कर सकते हो, सामने वाले को पता चल थंबनेल सेट करके दे रहा है, मतलब जी सर, नहीं सीरियसली इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकालना है, क्योंकि इट्स सिक्योरिटी पर्पस ऑफ योर मोबाइल। आपका डाटा, फैमिली डाटा, पता नहीं तस्वीरें क्या कुछ उसके अंदर मौजूद है, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप उससे बच सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते जब आप इसमें बचोगे, आप खुद ट्रेन हो जाओगे। वो यूआरएल पढ़ लो, अगर आपने किसी भी ऐसे रेलेवेंट ब्रांड पे या किसी भी ऐसी चीज़ पे बैंक की डिटेल्स पे आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी हुई तो उसको अवॉइड कर लो, ठीक है। तो और दूसरा नंबर चेक करें कि जी अगर उसमें ब्लूटिक नहीं है आप उसकी तरफ मत जाएं, ठीक है, क्योंकि ब्रांड नेम शो भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उमर भाई। अगर आप देखें कि लोगों को ना ज़्यादातर नए ऑर्डर डालने में ना मसला होता है, कस्टमर रिव्यूज़ नहीं देखते, ऑथेंटिसिटी नहीं होती, वो यार इसमें मैं लूँ या ना लूँ। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप एक जगह है वहाँ पे उसका पेज भी ब्लू टिक है, फिर उसका व्हाट्सएप भी ग्रीन टिक से आ रहा है, तो बंदे को होता है नहीं यार ये कोई हल्के लोग नहीं लग रहे। हालांकि कॉस्ट जिस तरह भट्टी साहब बता रहे हैं कि बहुत निगलिजिबल है, हम क्या करते हैं जुगाड़ के चक्करों में कि ठीक है मेरा एक नंबर हो जाएगा ब्लॉक में, दूसरा कर लूँगा, तीसरा कर लूँगा। लेकिन व्हाट्सएप में भी एक लिमिटेशन है कि जी बात ही वही है जो मैंने बात की थी ट्रस्ट की, ठीक है। मैंने फेसबुक के ऊपर एक पेज के पे गया, उसमें मुझे ऐड नज़र आया और ब्लू टिक था, मेरा ट्रस्ट डेवलप हो गया ऑटोमेटिकली। ब्लू टिक ऐसे नहीं मिल जाता, आपके वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आईडी कार्ड और जी स्कैन करें और पासपोर्ट भेजें और फिर तस्वीर खींच के उसको साथ मैचिंग करते हैं सारी चीज़ें। इसी तरह सेम व्हाट्सएप के साथ करता है, ठीक है। तो वो इसी तरीके कार से ये आपका ट्रस्ट डेवलप हो गया कि अगर मुझे स्टाइलो की तरफ से कोई मैसेज आया, यार ऑफर है, जिस तरह मार्केटिंग के मैसेज होते हैं, ऑर्डर कंफर्मेशन के मैसेज हैं, मुझे एक मैसेज आया और साथ ब्लू टिक बना हुआ है, तो मेरा ऑटोमेटिकली ट्रस्ट डेवलप हो गया कि दिस इज़ ऑफिशियल मैसेज, ना कि मुझे कोई रैंडम मैसेज आ रहा है। अब इस मैसेज से अगर मुझे कोई इस नंबर से कोई मुझे लिंक भी आएगा ना, तो मैं आंखें बंद करके उसको लिंक को भी खोल लूँगा। और भी मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ, बल्कि जहांगीर मेरा सवाल तुमसे है, ये बताओ यार रोबो कॉल भी है, हम इसको एक ओमनी वाला एक सेटअप भी कहते हैं, इसमें एसएमएस आपका जा रहा होता है जी ओटीपी के थ्रू, तो रोबो कॉल है, ओटीपी है, ईमेल कंफर्मेशन है एंड देन व्हाट्सएप कंफर्मेशन है। तो क्या लगता है कि किस किस परसेंटेज से कंफर्मेशन, अच्छा उसके बावजूद भी कॉल भी एक होती है कि कितना मर्जी आप कर लें, कस्टमर माशाल्लाह हमारा ऐसा है कि उसके बाद भी वो उसे, क्योंकि हर बंदा नहीं होता और एजेड वुमेन जैसा एजेड लोग हैं जो अभी भी व्हाट्सएप पे कहते हैं यार मेरा ऑर्डर डाल दो, मेरा एड्रेस खुद डाल दो, मैं नहीं पूरा एक चेकआउट प्रोसेस फॉलो करता। तो क्या लगता है कि क्या क्या परसेंटेजेस हैं जो डिवाइड हो रही हैं आपकी रोबो कॉल पे, ओटीपी पे और दूसरी तरफ? अच्छा, हम तो वैसे एक रोबो कॉल यूज़ कर रहे हैं, दूसरा एसएमएस के ऊपर तो फिलहाल नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर हम करते हैं। तो रोबो कॉल के ऊपर कोई 20 से 30% ऑर्डर जो है वही वेरीफाई होता है, उसके अलावा जितना भी होता है कुछ उसमें से फिर व्हाट्सएप के ऊपर वेरीफाई हो जाता है, बाकी जो 10-20% अभी भी बच जाता है उसको हमें फिर मैनुअल कॉल करके या कुछ करके वेरीफाई करना पड़ता है स्टिल। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स जो हैं वो आपके व्हाट्सएप के बेहतर हो रहे हैं। व्हाट्सएप के ऊपर जो ऑर्डर कन्फर्मेशन आई है, पहले तो वो ये होता था कि आप 1 प्रेस करें 2 प्रेस करें व्हाट्सएप के ऊपर भी, अब उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। अब उसके अंदर आपके पास एक लिंक आ जाता है और उस पर लिखा होता है कि क्लिक हेयर, कन्फर्म का बटन बना हुआ है, आपने बस उसके ऊपर बटन दबाना है तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कन्फर्म हो जाता है। तो चूँकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि लोग व्हाट्सएप के साथ बहुत ईजी हैं, कनेक्टेड हैं, उसको प्रेफर करते हैं, उनका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ आ रही है ना वो काम कर रही है फ़िलहाल।
चाहे वो आपकी ऑर्डर कन्फर्मेशन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो। जैसे वैसे अभी आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, लेकिन यह है कि मार्केटिंग की भी जो कैंपेन्स का ROI है जो व्हाट्सएप के ऊपर है, वो आपका 10, 12, 15 के ऊपर भी जा रहा होता है आराम से। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। देखिए उसमें ना 3-4 चीज़ें जो हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं कि हम एक व्हाट्सएप मैसेज की कैंपेन चलाते हैं फेसबुक के ऊपर कि लोग हमें मैसेज करें। अब लोग मैसेज क्या करते हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस या उस ऐड के बारे में, वो नंबर सेव करते हैं, हम उनका नंबर सेव करते हैं। अब वो स्टेटस देख रहे हैं हमारे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और हम अब स्टेटस के ऊपर वो रिटर्निंग कस्टमर बन रहा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर दिन में यार एक स्टेटस से आपके 4-5 ऑर्डर भी आ जाते हैं तो वो आपकी 100-200 की कॉस्ट को तो कम कर देता है। सेकेंडली फिर उनका डाटा है आपके पास, पास हिस्ट्री है, आपको ऑर्डर कंफर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देख रहे हो कि यार वो ऑलरेडी ऑर्डर आपसे ले रहे हैं, रिटर्निंग कस्टमर बन रहे हैं, आप उनके ऑर्डर डिस्पैच करते हो, फिर वो अप सेलिंग बहुत करते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक वो कस्टमर का डाटाबेस बनता जा रहा है। एक और फीचर भी बताता हूँ मज़ेदार। चलें, एक और मज़े का फीचर भी आ गया व्हाट्सएप पे। जैसा ह्यूमन बिहेवियर्स पे स्टेटस आते थे ना, व्हाट्सएप ने वो स्टेटस इनेबल कर दिया है। लाइक यू कैन मार्केट योर स्टेटस, योर ब्रांड स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट। आप वहाँ पे कैंपेन चलाओगे मेटा के पेज से और वो सबके स्टेटस पे एज अ ऐड शो होंगे जैसा यूट्यूब पे आते हैं। दैट्स अ न्यू फीचर। और इसमें जैसा जहांगीर मैंने बताया कि जी इसमें ROI बढ़ रहा है, तो आप पूरा एंगेजमेंट बना रहे हो व्हाट्सएप पे कस्टमर्स को कि उसको उसकी ड्यूरिंग स्टेटस वो देख रहा है, आपके ऐड भी देख रहा है और वो ट्रैक कर रहा है उसको। जैसा आप सडनली देखते हैं कि व्हाट्सएप का एक वीडियो आ गया और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि वो अपनी फीचर्स बता रहा है, आप पूरा अपना ऐड रन कर सकते हो। दूसरा, आप वाली बात उमर भाई का एक सवाल रह गया था, उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल किया था ऑनबोर्डिंग वाला प्रोसेस और ऑनबोर्डिंग का। सर AI ने इतना एडवांस हो गया है, आप लिटरली कुछ भी नहीं करते, जो एज़ पर द रिक्वायरमेंट मेटा की आप चीज़ें प्रोवाइड कर लेते हो, बट बात एंड में वहीं आती है। आप ब्लू टिक भी ले लोगे ईजिली, आप रेलिवेंट नहीं हो उसका उससे क्या कहते हैं ब्रांड से, लेकिन आपने उस पेज को वेरीफाई करवाया है मेटा ने, क्योंकि आपने सबमिट किया वो डॉक्यूमेंट जो AI से बने हुए हैं, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। ब्लू टिक पेज पे मिल गया, व्हाट्सएप नंबर कोई भी लगा हुआ था, उन्होंने ऑथेंटिसिटी दे दी और वो भी ब्लू टिक हो गया। मेन चीज़ एंड दी एंड ये आ जाती है कि जो URL है उसको फोकस करना ज़रूरी है कि जी URL किन बेसिस पे बना हुआ है। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के चेक कर लो कि जी स्टार्टिंग की वेबसाइट कौन सी है। ये सिक्योरिटी टिप्स हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना मोबाइल हैक होता है, ना मेरा अकाउंट हैक हुआ, ना मेरे कोई पैसे गए, ना कुछ गया, क्योंकि मैं सेफ्टीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और मैंने 2-way ऑथेंटिकेशन भी एक्टिवेट किया हुआ है, तो मैं सब चीज़ों को देख रहा होता हूँ। तो वो आप जब देखते हैं तो नॉर्मल बंदा कुछ ना करे, सिर्फ फोकस करे चीज़ों पर। और ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस उमर भाई बहुत ईजी है, सिर्फ आपका NTN होना चाहिए, योर वेबसाइट, योर फॉलो जो मेटा ने दिया हुआ कि जी आपने 30 डेज इस्तेमाल किए हैं व्हाट्सएप के और आपकी क्वालिटी कस्टमर के इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, रिपोर्टिंग नहीं थी, आपको ब्लू टिक वो दे देगा बहुत ईजिली। उसमें कोई इसमें वो बड़ा मैकेनिज्म नहीं है और हर कोई ले सकता है इस पर। सर अच्छा, मेरा एक और सवाल भी है कि ठीक है आपने डॉक्यूमेंटेशन भी बता दिया और इतना मुश्किल भी नहीं है भी बता दिया यार, लेकिन इसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कस्टमर्स को सही टाइमली रिप्लाई नहीं करते तो फिर मेटा आपको इसमें सज़ा भी देता है, वो आपका व्हाट्सएप अकाउंट भी ब्लॉक कर देता है और आपने क्वालिटी स्कोर मेंटेन करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताएंगे मेंटेन कैसे। बिल्कुल, देखें अभी ले सपोज 17 लोगों को मैसेज किया, 17 में से सिर्फ 10 ने रिस्पॉन्स किया, 7 ने नहीं दिया, तब भी आपकी क्वालिटी हाई है क्योंकि आपकी इंटरेक्शन कस्टमर के साथ हो रही है। सम हाउ व्हाट्सएप एक्टिव तब तक रहता है जब तक आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टेबल है आपके मोबाइल में, आपके डिवाइसेस में। जब अगर वो डिवाइस डिस्कनेक्ट होता है इंटरनेट से तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप आपका ऑफलाइन हो जाता है, इसीलिए आपको 1 टिक नजर आता है। 2 टिक वो होता है कि जी मैसेज डिलीवर हो गया, अब कि मतलब हैंडसेट पे चला गया। अब जब वो रीड करेगा तो वो आपने अगर उसने रिसीव बंद की हुई है ना, तब भी आपको ये पता चल जाता है कि जी उस नंबर पे मेरा टिक चला गया। तो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम बार बार क्यों कहते हैं कि मेटा की टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करें, जो कि बहुत ईजी है। पहले तो बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स थे उनके, अब उन्होंने समराइज कर दिया है, कम कर दिया है और पॉइंट टू पॉइंट बात करने लग गया है। तो इसमें ज़्यादा कोई हडल नहीं है, आपने इसको मेंटेन रखना है, दैट्स इट। ये ठीक। उमर भाई मेरा अगला सवाल आपसे, यार आपने देखा होगा कि आजकल माशाल्लाह डायरेक्ट टू व्हाट्सएप एड्स बहुत चल रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है वेबसाइट की। अगर आप कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, सर आप जीरो हेल्थ केयर के आपने देखे होंगे बहुत सारे एड्स हैं, वो JC बुकमैन है उसके बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। ये जितने भी एड्स चल रहे होते हैं, लीड एड्स स्पेशली, वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, वहीं पे आप मैसेज करो, रिप्लाई करो एंड द कन्वर्सेशन इज बिगिनिंग। सो आपको क्या लगता है कि इस तरह के एड्स का क्या फ्यूचर है? और जिस तरीके से देखें हर जगह ही अब हम देख रहे हैं कि मेटा व्हाट्सएप को घुसा रहा है। जैसे आपने देखा कि पेमेंट्स होने स्टार्ट हो गई हैं, स्टेटस के ऊपर एड कर दिया, प्लेसमेंट कर दिया है, फिर डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप पे उन्होंने कॉल टू एक्शन दे दिया है, कन्वर्सेशन बिल्कुल आपकी फेसबुक के पेज से तो हट ही गई है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं आगे आने वाले फ्यूचर में? अच्छा, एक चीज़ जो फेसबुक के एंड से वो हो रही है, दे आर ऑप्टिमाइजिंग ईच एंड एवरी डे। ठीक है, अब फेसबुक के ऊपर, मोबाइल के ऊपर पहले वेब का आपका फेसबुक यूज़र बिल्कुल ही डेड हो गया, ज़ीरो हो गया, सारा मोबाइल पे चला गया। मोबाइल के ऊपर अब उनकी एक्टिविटी सिर्फ रील्स के ऊपर आ गई। ठीक है, वो टिकटॉक की वजह से आवाम का इंटरेस्ट रील पे डेवलप हो गया। अब आवाम का इंटरेस्ट फेसबुक से कम होता जा रहा है।
ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर ट्रैफिक है, आप रात को सो भी रहे हो और व्हाट्सएप का मैसेज आया ना, आधी आंख खोल के भी देखते हो यार कौन है, अननोन है तो उसको खोल के देखते हो यार ये मुझे किसने मैसेज कर दिया, ठीक। तो ये आपका एक इंटरेस्ट बन चुका है, अब उसको उन्होंने यूटिलाइज़ करना है, कैपिटलाइज़ करना है। वो स्टेटस में दिखा दिया, आपको स्पॉन्सर मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। सेम ऑन लिंक्डइन के ऊपर आप स्पॉन्सर मैसेज की कैंपेन चलाते हो, तो वो आपके स्पॉन्सर मैसेजेस की कैंपेन अब फेसबुक पे भी चल रही है, ठीक है। एक आपका ऐड चल रहा है व्हाट्सएप का कि कोई क्लिक करेगा तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर लैंड कर जाएगा। एक ये है कि आपने जो टारगेट ऑडियंस दी हुई है, फेसबुक ने एक कंसर्न आपसे लिया हुआ है कि आपको हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मार्केटिंग का, तो आपको मैसेज आ जाएगा जी शोएब भट्टी ये सर्विसेज दे रहा है, तस्वीर, वीडियो, XYZ लिंक्स वगैरह सब पूरा, जिसमें मैसेज आपका ऐड कैप्शन होती है वो पूरा आपको मैसेज पहुँच जाएगा। अब इसका जो मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव से या रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्किन केयर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उस तरह की चीज़ें कि जो कि लोग पूछ के या मशवरा करके या कंसर्न करके आपसे लेना चाहते हैं। अब जिस डॉक्टर सर्विसेज या मेडिकल सर्विसेज बहुत ज़्यादा अपने एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, तो लोग व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं डॉक्टर्स के साथ, पूरी डॉक्टर के पीछे पैनल लिस्ट बैठी हुई है, ठीक है। और वो अपनी शिफ्टों के हिसाब से ऑनलाइन होते हैं, जी मुझे पेट में दर्द हो रहा है, कौन सी दवाई लूँ, मैंने ये टेस्ट करवानी है, फिर टेस्ट की रिपोर्ट्स आपको व्हाट्सएप पर मिल रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक टेस्ट करवाया, उसमें मैंने कहा रिपोर्ट कैसे मिलेगी, ये स्कैन कर लें कोड, वेबसाइट से जाके कर लें। आखिरी सोल्यूशन था कि अपना जो ये नंबर है इसको हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। अब वो मेरे लिए ज़िंदगी का आसान तरीन काम कि यार मैंने जस्ट अपना वो नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज में टाइप करके रख दिया, 2 दिन बाद मुझे सेंड के बटन पे क्लिक करना है और मुझे रिपोर्ट आ जानी है, ठीक है। ये ख़ुद भी वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर भिजवा देते हैं। तो सर इस तरह की जो चीज़ें हैं ना कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, रियल एस्टेट की बात है, यार मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, मैंने प्लॉट लेना है, तो मुझे आपके साथ ज़रा बातचीत करनी है, ठीक है। या स्किन केयर वाली जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी, ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको स्किन केयर की कुछ चीज़ें प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आगे कस्टमर केयर वालों से बात करते हैं कि यार इसकी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके फ़ायदे नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो जहाँ पे आपकी 1-to-1 कम्युनिकेशन है, इट्स लाइक का, और जैसे आपकी दुकान पे एक सेलमैन खड़ा होता है, आप उसके पास जाके कहते हो और मुझे 9 नंबर के जूते दिखाई, ये पसंद नहीं यार, इसमें काला है नीला है, अब वो व्हाट्सएप के ऊपर आ गया, ठीक है। अब उसमें AI भी ऐड हो गया, ठीक है। मुझे आपने अपनी वेबसाइट पे ब्लैक शूज़ हैं जितने वो दिखा दो, आपके सामने सारी तस्वीरें और लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। मुझे इस साइज़ में जितनी अवेलेबल स्टॉक है वो दिखा दो, इस प्राइस रेंज में स्टॉक है वो दिखा दो। तो ये जिस तरह आपका एक सेलमैन है, अब सेलमैन का कॉन्सेप्ट क्या है आपकी फिजिकल शॉप के अंदर, कि वो आपको हर डोमेन में असिस्ट कर रहा है। यार ये अच्छा लगेगा, आप ये चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड, आप उससे सवाल पूछते हो, वो आपको ला के देता है, आपको आंसर करता है। अब डिजिटल में ये व्हाट्सएप कर रहा है, पहले यही चीज़ें वेबसाइट करती थी, अब वेबसाइट पे आपको जाके ढूंढना पड़ता था, ठीक है। अब एक वेबसाइट के ऊपर 500 चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या मैं स्क्रॉल करके बोर हो जाता हूँ, इंटरेस्ट लूज़ कर देता हूँ। वही व्हाट्सएप के ऊपर मुझे टू द पॉइंट चीज़ें मिल रही हैं। तो आई थिंक ये आपके ऑर्डर्स के लिए, आपके ब्रांड बिल्डिंग के लिए, और इंस्टेंट जो आप ऑर्डर प्लेसमेंट्स करवाते हो कस्टमर्स के से, ठीक है, तो ये बहुत आसानी पैदा करता है इस चीज़ में। बिल्कुल ठीक है। कस्टमर जो है बेसिकली देखें, कस्टमर की एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.01 सेकंड का अगर एंगेजमेंट भी डिस्टर्ब हुआ ना, कस्टमर आउट हो जाएगा। अगर वो रियल टाइम में आपको जो मांग रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट्स रियली इंपैक्टफुल, वो आपकी कंफर्म सेल है, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। बाकी सबको पता है कि जी आप जब मोबाइल के पास कोई भी बात करते हैं, वो उससे रेलिवेंट चीज़ें आपको फेसबुक पे दिखाना शुरू कर देता है। दैट्स अनदर एंगेजमेंट, ठीक है। तो आप कहते आपने ब्यूटी की बात कर ली, स्किन केयर की बात कर ली, या फिर आपने किसी भी रियल एस्टेट की, या हम कभी घूमने के लिए जा रहे हैं ना, तो वो सारे लोकेशन बता देगा आपको कि जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो फेसबुक आपका ऐड दिखाता रहता है, रेलिवेंसी आती रहती है। तो सबसे ज़रूरी है कि जी कस्टमर एंगेजमेंट कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैसे आप उसको एंगेज करते हो, तो ये कस्टमर सपोर्ट का पार्ट भी है। अब एक छोटे से ब्रांड की मैं बात करता हूँ, आप स्टाइलो की मैं बात करता हूँ, मैं लिटरली आप वो सरप्राइज कि जब मैंने कराची में एक अननोन बंदे से मिला जिसको जानता नहीं हूँ, फर्स्ट मीटिंग है, एंड उन्होंने हैदर भाई का नाम लिया। मैंने कहा अच्छा बताओ, बोला भाई ही इज़ अ GM, और जब मैंने एक ग्रुप में कंप्लेन की स्टाइलो के लिए, जो मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुआ है, हैदर भाई ने पर्सनली रात को ऑफ द टाइम, ऑफिस के टाइमिंग में उस बंदे को कॉल की, और वेरी नेक्स्ट डे उसका सोल्यूशन जो है उसको सोल्यूशन दिया, और कैसा बियॉन्ड द लिमिट जाके उन्होंने वाउचर भी साथ में भिजवाया। दैट्स कॉल अ गुड, मतलब अमेजिंग कस्टमर सर्विसेज जो ब्रांड को स्टैंड करवाती है। ये चीज़ें कोई भी नहीं करवा सकता। तो उस बंदे ने, और वो काफ़ी नहीं, वो काफ़ी लिटरली काफ़ी पुरानी बात थी, उस बंदे को याद थी, और वो यकीन करें आज भी जो है ना उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता है इसी चीज़ के लिए कि कस्टमर सर्विसेज की चाहिए ना, सर्विसेज या कुछ आपको टिप्स चाहिए, हैदर भाई से बात करो, हैदर भाई बताएंगे। यार देखें, जो हम बात कर रहे थे ना स्टार्ट में कि कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना, या कस्टमर को अपने ब्रांड के साथ इस तरीके कार से एंगेज करना कि उसको बहुत प्रिविलेज फील हो, उसको बहुत लीड फील हो, तो आई थिंक ये आपने जो बात की है उसकी एक एग्जांपल है कि यार एक GM लेवल के बंदे ने व्हाट्सएप के ऊपर एक बंदे का मैसेज देखा और उसको कॉल कर ली, उसको वाउचर दे दिया और उसका नेक्स्ट डे मसला हल कर दिया। अब क्या उसको इस ब्रांड के साथ एक एफिलिएशन होगी या नहीं होगी? ठीक है। अब उसके इनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आ गई, यार मुझे जूता लेना है स्टाइलो से, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दिस इज़ कस्टमर सपोर्ट।
सर देखें, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि वो उसने हैदर भाई को पर्सनली मैसेज नहीं किया, एक ग्रुप में, दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो ऑफ टाइम में था, हैदर भाई फैमिली के साथ होंगे, कहीं गेज होंगे, लेकिन उन्होंने देखो दिया और उन्होंने मतलब ओवरटेक किया उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी को नहीं बोला, उन्होंने पूरी कंप्लेन कस्टमर की सुनी। दैट्स द बिग थिंग। आजकल बहुत सारे ब्रांड कहते हैं जी हमारी सेल नहीं आती, हमें प्रेजेंस नहीं मिलती, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जी अगर कोई कस्टमर आपको कोई चीज़ लेके चला गया ना, उसने वो मुसीबत खरीदी है। क्यों? क्योंकि आपका कस्टमर सर्विसेज नहीं है। क्यों स्टाइलो या दूसरे कोई ब्रांड जो हैं वो क्यों इस पीक पे हैं या वो फ़ायदे में हैं? अच्छा हैदर भाई, इसमें एक चीज़ और कि ये इस तरह के जो मसले मसाइल हैं वो वॉइस ऑफ कस्टमर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस वो होते हैं और वहाँ पे उनके रियल टाइम सोल्यूशन मिलते हैं। अच्छा उमर भाई, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि वॉइस ऑफ कस्टमर बड़ा अच्छा एक ग्रुप बन चुका है, और जिस तरह ये बता रहे हैं व्हाट्सएप का भी, लिंक्डइन पे बड़े बेशुमार मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है, एक तो कस्टमर की मैं आपको एक साइकी बताता हूँ। जो बुरा एक्सपीरियंस हो गया, देखें हर कोई दूध का दूल्हा नहीं होता, हम नहीं कहते हम बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन कस्टमर सिर्फ एक चीज़ चाहता है, यार मुझे सुन लो। यार आप यकीन जाने, अभी अभी अपने सारे मोबाइल निकालो, हर एक अपना अपना बैंक होगा, आप अपने बैंक्स को कॉल करो और हमारी ये बैठक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनकी कॉल नहीं मिलेगी, ना वो उठाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ऐसे कस्टमर कहता है यार मेरी सिर्फ सुन लो, मुझे ये मसला आ गया है, मैं कहाँ जाके सर पिटूँ, मैं किधर जाके करूँ। अगर कोई सुन लेना सही तरीके से और उसके बाद उसका वो मसला हल कर दे, कस्टमर यकीन माने आपका लॉयल बन जाएगा। जितना ज़ोर आप नया कस्टमर लेके आने में लगाते हैं, उससे मेरा ख्याल है कोई 1/3 ज़ोर अगर आप कस्टमर मेंटेन और सस्टेन करने में लगा देना। इस वक्त मैं अगर आपको अपनी ब्रांड की बात बताऊँ, हमारे पास जो रिटर्निंग कस्टमर है ना, वो तकरीबन को 67% है। 67% मैं बता रहा हूँ कि जो टॉप हमारी सेल पूरे साल की लगी हुई है, उसके ऊपर 67% रिटर्निंग कस्टमर्स की। रीज़न यही है कि ये, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने वो, ये ब्रांड ने यार हमारे ब्रांड की एग्जैक्टली ये चेयरमैन से लेके CEO से लेके हर एक बंदा, अगर आप यकीन माने स्टोर में किसी एक बंदे के पास भी चले जाए ना, तो वो आपको ये नहीं दिखाएगा कि आई एम सुपीरियर, वो हमेशा बैठेगा, आपको अच्छी सर्विसेज देगा, उसकी यही प्रायोरिटी। तो कस्टमर चाहता है यार मेरी सिर्फ सुन लो। और अगर आप लिटरली वाकई कस्टमर की सही तरीके से सुन लें, ख्वाह वो ईमेल पे सुन लें, चाहे व्हाट्सएप मैसेज पे सुन लें, चाहे कॉल पे सुन लें, चाहे AI को इंटीग्रेट करके रोबोटिक मैसेज के थ्रू ऑटोमेशन से सुन लें, लेकिन अगर आप कस्टमर को सुन लेना, आपने कस्टमर का मसला हल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, नए स्टार्टअप क्यों फेल हो रहे हैं, लोग नए ऑर्डर्स छोटे स्टोर्स पर डालने में क्यों मजबूर हैं। एक स्टोर की एग्जाम्पल लेता हूँ यार, मैंने वहाँ से एक छोटी बच्चे का एक साइज़ का प्रोडक्ट मंगवाया। अब चाइनीज़ जो साइज़ होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। अब हमने अपने हिसाब से तो 3 ईयर्स का ही मंगवाया, ठीक है, लेकिन वो देखने में ऐसा लगा क्योंकि चाइनीज़ के साइजेस डिफरेंट होते हैं, वो 3 ईयर्स उनका जो होता है ना 1 ईयर होता है। अब वो आ गया प्रोडक्ट, अब यकीन जाने उस बंदे को अच्छा ब्रांड है, अच्छी सर्विसेज दे रहा है, सब सही कर रहा होगा, लेकिन उसको सिर्फ ये बोलना है कि सर आप सिर्फ ये बता दो कि कहाँ आना है, कहाँ भिजवाना है, वो प्रोडक्ट आपको भेजते हैं, हमें साइज़ रिप्लेस कर दो। 2 हफ्ते लग गए। और जब तक उनको ये नहीं बोला ना कि यार ये हम पाकिस्तान ई-कॉमर्स एसोसिएशन से पार्ट रखते हैं, अगर आप नहीं हमें जवाब देंगे तो हम आपकी कंप्लेन कर देंगे, उसने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उसके बाद उसने कर दिया। खैर एसोसिएशन का एटलीस्ट ये तो फ़ायदा है, बट यार कितनी देर लगती है उमर भाई। मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, लिटरली आफ्टर पाकिस्तान ई-कॉमर्स एसोसिएशन कितने सारे लोगों के बिज़नेस के इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं, उनको गाइडलाइन मिली है, उनकी सेल्स की ग्रोथ हुई है, जितने लोग जुड़े हैं उनकी और चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, और वो शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान ई-कॉमर्स एसोसिएशन का लिटरली, और वो इतना खुश होते हैं। मतलब हम तो बाद में जुड़े हैं, लेकिन हम जब जाते हैं उनसे जाके मिलते हैं और अपना तारुफ करवाते हैं कि जी वी आर फ्रॉम पाकिस्तान ई-कॉमर्स एसोसिएशन। सर वो सारा काम छोड़ के पहले सुनते हैं कि हो सकता है कोई काम की बात मिल जाए। लिटरली उन्होंने इतना, क्योंकि आप लोगों की वजह से, आप उमर भाई, हैदर भाई, शाहिद भाई, जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन के, सारिश है, बुशरा है, पता नहीं यार ये जैम, जहांगीर भाई, कितने लोगों के नाम लूँ। मतलब ये वो सारे जैम्स हैं जो एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, और लिटरली लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है। पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, हमारी जेब से पैसे लग रहे हैं, अपनी जेब से पैसे लग रहे हैं लिटरली, इनको पता ही नहीं है। और वो मतलब जो मीटअप करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब अपनी जेब से दे रहे हैं। वो कहते हैं चलती कैसे है, कहते हैं भाई वो विल पावर से चलती है, वो चीज़ें जो चेंज लेके आना चाहते हैं। इसके पीछे ना सिर्फ एक ख्वाब था वो ख्वाब यही था कि यार हमें इस इकोसिस्टम के लिए कुछ करना है, हम इस इकोसिस्टम को बेहतर कर सकें, हम उन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आ सकें, और एटलीस्ट कहीं पे कोई, अगेन वही बात है, आप समझ लें कि ये वो जगह है कि जहाँ पे यार आपकी कोई सुन लेता है, कि कस्टमर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, वो सुन लेता है। लेकिन इसके पीछे नो डाउट जो सबसे ज़्यादा मेहनत है वो उमर भाई की। हम तो अपनी नौकरियों पे ज़रा बिजी होते हैं, लेकिन जितनी काविश उमर भाई ने की है तो वो एक बाकी अप्रिशिएटेबल, लिटरली ये उमर भाई की ही मतलब जो है ना काविश है। देख रहे होते हैं ना इवेंट्स वगैरह में भी
देख रहे होते हैं सारा सब चीज़ें लिटरली उमर भाई की एफर्ट नजर आ रहे होते हैं, आपके है, शैलेश के, साजिद भाई के, सबके नजर आ रहे होते हैं वो एफर्ट, ये अपना टाइम निकाल के जो उनका मी टाइम है वो स्पेंड कर रहे होते हैं जिन पे कि ई कॉमर्स ग्रोथ करे। और लिटरली वाकई आप लोगों आप बोल रहे हैं माइक ये आप लोगों की ही मेहनत है कि 24-25 के ये जो क्वार्टर है ना, जो थर्ड क्वार्टर है, इसमें ई कॉमर्स की सेल्स बहुत ऊपर हुई है, 94% कार्ड से पेमेंट्स हुई हैं और मोर देन लाइक मेरे ख्याल से अगर मैं फिगर बताऊं 218 मिलियंस की ट्रांजैक्शन हुई हैं डेबिट कार्ड से और उसमें तकरीबन 6% जो है वो क्रेडिट कार्ड से हुई हैं। तो ये बूस्टअप, ये ट्रेंड किसने लेके आया? ये पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन ने माइंडसेट चेंज किया लोगों का, कस्टमर सर्विसेज पे इस तरफ रुझान लाने पे, ब्रांड्स को बताने में, इन लोग में, ये आप लोग की ही सबसे ज़्यादा मेहनत है उसमें। ज़रूर, बहुत थैंक यू। मैं बस थोड़ा सा वाइंडिंग वाली साइड पे भी थोड़ा हम चलते हैं। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि कस्टमर सपोर्ट जो है ना, ये आप अगर सिर्फ इसको ये समझते हैं ना कि यार मेरी लाइबिलिटी है, या आप ये समझते हैं ना कि यार ये क्यों मैं सुनूँ, अच्छा मुझे रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है यार, खरीदा, आपने देखा होगा अक्सर दुकानों में लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसी दुकानें भी देखी हैं जिसमें लिखा हुआ है खरीदा हुआ माल वापस भी लेंगे और तब्दील भी करेंगे, और उसके आगे लाइन लगी हुई देखी हमने। सही, मैंने स्टाइलो का भी कर लें, स्टाइलो पे भी एक खराब जूते वापस भिजवाए थे, उसके बदले सही जूते आए थे। अभी एक लाइव एग्जांपल आपकी दे दी एक और क्लाइंट की, उन बंदे का नाम फैजान भाई है, ठीक है, जानता हूँ, मतलब उनसे मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई थी, नाम नंबर भी बता दूँ 0317। अच्छा शोएब भाई, मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, मतलब इसमें मैं फिर अगेन ये कहूँगा कि चेयरमैन साहब का विजन है सर, मैं अच्छे से याद है, जहांगीर उसको सेकंड करेगा कि हम लेके गए नंबर्स कि सर देखें हमारे पास ना कुछ इस तरह के कस्टमर्स हैं जो 40-40 लाख का, अब हमारा क्या है कि पॉलिसी क्या है कि आप वापस लाएं, कैश ले लें, कैश रिफंड आप लाएं, एक हफ्ते बाद लाएं, जिस तरह मर्जी, आपको नहीं पसंद है आप कैश रिफंड लें। तो मैंने ना उनको हमने जाके दिखाया कि ये देखें सर, ये 40 लाख का एक बंदे ने रिफंड किया, वो जूता लेता है, वो किसी फंक्शन में जाता है, उसको एंजॉय करते हैं, देन वापस ला के उसको कैश में ले जाता है, तो उसको जो है लोग अब्यूज़ कर रहे हैं। बट स्टिल उनका जवाब पता क्या था, मैं एक कस्टमर के पीछे अपने बाकी कस्टमर्स के जो उनकी फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंस, उसको ख़राब नहीं करूँगा। एग्जैक्टली सर, ग्रुप में आप पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन के ग्रुप में चल रहा था, एक खातून को बड़ी परेशानी हुई थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, रेलिवेंट ब्रांड भी वहाँ पे मौजूद था, लेकिन कितने चेयरमैन साहब ने टैग किया रेलिवेंट पर्सन को, कहा कि जी इशू रिजॉल्व करें। उसने प्राइवेट में आके उस ब्रांड ने बोला कि जी आप ग्रुप में क्यों बोल रहे हैं, मेरी बदनामी होगी। तो कहते हैं जी वो तो ऑलरेडी ऐसी हो जाएगी अगर कस्टमर सर्विसेज आप नहीं देंगे। मतलब ये लेवल है चेयरमैन का कि जी वो केयर नहीं करते कि जी कस्टमर के लिए या उनके लिए दोनों को इक्वली डील करते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग। पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन का चार्म ही यही है कि कोई भी इशू लेके आता है ना, वो देर एंड देर इक्वली रिजॉल्व होता है, बिल्कुल, और दोनों का फायदा होता है। अच्छा मैं एक और चीज़ इसकी तरफ जहांगीर आपसे भी मेरा एक सवाल होगा, ये देखा होगा आपने कि यार ठीक है, अब शायद इनको भी समझ आ गई जी, हाँ जी हमने करनी है, कस्टमर सर्विस करनी है, हमने टूल्स भी बता दिए और हमने ये भी बता दिया कि फ्यूचर कहाँ जाने वाला है और व्हाट्सएप पे जाने वाला है। लेकिन यार आपने देखा होगा कि बहुत सारे, एक तो एआई है, तो एआई के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि यार क्या लगता है आपको कि एआई के सोल्यूशन हमने लगाए भी हैं लेकिन वैसा नहीं हुआ, और आज दुनिया में भी हम देख रहे हैं कि लोगों ने कस्टमर सपोर्ट के लोग निकाले, एआई लगाई, लेकिन उनका जो डिससेटिस्फेक्शन रेट था वो 30-35% तक ऊपर चला गया और अब वापस वो लोगों को हायर कर रहे हैं। तो एआई का क्या फ्यूचर तुम्हें लग रहा है? दूसरा ये कि हमारे माशाल्लाह जो रिसोर्सेज हैं वो इतने ट्रेंड ही नहीं है, वो अंग्रेजी माई डियर फ्रेंड डियर योर ऑर्डर इज इन देयर डियर, तो वो तुम्हें पता ही। तो इसकी जो ट्रेनिंग है वो कितनी ज़रूरी है? अच्छा, बहुत से ब्रांड्स ना ये समझते हैं कि जो कस्टमर सर्विस है ना, ये हमारा कॉस्ट सेंटर है, इधर हमारे पैसे लगने, इधर से आना कुछ भी नहीं है। तो मैं हमेशा उनको ये समझाता हूँ कि यार ये आपका कॉस्ट सेंटर नहीं है, ये आपका प्रॉफिट सेंटर है। किस तरीके से? आपको भी पता है हमारे पिछले ब्रांड के अंदर हम अपनी जो कस्टमर सपोर्ट की टीम थी, उस एक टीम से मतलब कोई 8-10 बंदे होंगे, 10 से 15 मिलियन की सेल महीने की निकालते थे सिर्फ वो कस्टमर सपोर्ट से। किस तरीके से, वो एक अलग वो है कि किस तरह क्या करते थे, लेकिन हमने उस कॉस्ट सेंटर को प्रॉफिट सेंटर में तब्दील किया और करके दिखाया। यहाँ पे आने के बाद भी हमने थोड़ा सा ट्राई किया चीज़ों को। बहरहाल आप इस कॉस्ट सेंटर को प्रॉफिट सेंटर में तब्दील कर सकते हैं, एक ये होता है। एक दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो आपकी एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर है ना, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। या तो वो आगे 10 बंदों को ये बताएगा कि यार नहायती थके हुए लोग हैं, कभी ऑर्डर नहीं करना, या वो ये 10 बंदों को बताएगा कि यार देख जूता भी दिया, पैसे भी वापस दिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, चल कोई मसला नहीं, गलती हो जाती है लेकिन इन्होंने कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छी की। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं। अगर आपने इस तरह की टीम रखी हुई है जो कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं उसको बोझ समझती है, तो वो 10 लोगों को नेगेटिव बताएगा। लेकिन अगर आपकी कस्टमर सपोर्ट की टीम ऐसी है जो कि उस पेन को खुद लेती है और जब तक उसको रिजॉल्व नहीं करवाए उसको फॉलोअप करती है और उसको सॉल्व करती है। जहाँ तक बात है एआई की,
तो सर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है कि AI इसको टेक ओवर करे, क्योंकि हमने भी ये लाइव देखा कि फ़ौरन हमने वो जी इसको 10 बंदे निकाल दो, ये AI रख लो, लगा भी लिया, बंदे भी निकाल दिए, लेकिन वो उस तरह के जवाब ही नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब मैंने ये भी देखा है कि कुछ इस तरह के टूल्स आ गए हैं जो कि बीच में ना एक मिडिल टेयर होती है। वो क्या होता है कि आपने किसी एक AI के साथ अपना एक फंक्शन बनाया, मिडिल टेयर बनाई और फिर उसको आगे जवाब देना शुरू कर दिए। तो वो जो मिडिल टेयर है ना वो सही काम नहीं कर रही होती। अब कुछ टूल्स इस तरह के आ गए हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं विद AI और वो रियल टाइम में अपडेट भी हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर मिडिल टेयर आपकी अपडेट नहीं हो रही है ना, उसका डेटा अगर 2 साल 3 साल इवन, अब ब्रांड्स के अंदर तो जो डेटा है वो हर हफ्ते चेंज हो रहा है, हर दिन चेंज हो रहा है, नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, नए सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो अगर वो मिडिल लेयर अपडेट नहीं हो रही है ना तो वो सही तरह से जवाब भी नहीं दे सकता। तो वो मिडिल लेयर को उसमें से बीच में से एलिमिनेट कर देते हैं डायरेक्टली। एक चीज़ और है, अगर आप हाँ ज़रूर एक चीज़ और है जगीर, वो ये है कि यार आज तक कोई ब्रांड मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने CRM के ऊपर काम किया हो या उसका अपना CRM हो, या पाकिस्तान में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो एंड टू एंड आपको CRM का सोल्यूशन, कोई कॉल सेंटर दे रहा है, कोई व्हाट्सएप दे रहा है, कोई सोशल मीडिया इंटरनेशनल अगर लेना, एगोरा पल्स है, मेल्ट वाटर है, सेंटीमेंट देख लीजिए फेसबुक पे कैसे चल रहे हैं लोग आपके बारे में कितनी नेगेटिव। लेकिन यार कोई एक ऐसा एग्रीगेट सॉफ्टवेयर आज तक कोई बना भी नहीं पाया, या है तो यूज़ नहीं कर पाया, या अपना ही डाटा हम लोग कभी यूज़ नहीं कर पाए। रिटेल में कितनी सेल हो रही है, ई-कॉमर्स के साथ कनेक्ट हो, ई-कॉमर्स वाले रिटेल के साथ कनेक्ट हो, ये नहीं कर पाए हैं। तो हम AI तो खैर मैं कहूँगा बहुत दूर, हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत दूर हैं अभी। असल में इसका मुझे जो लगता है ना वो रीज़न ये है कि हम अभी जो बेसिक्स हैं ना हमारे, हम उन्हीं को नहीं सीधे कर सकें। हो सकता है कि एक ब्रांड है उसके लिए CRM और ये कस्टमर सर्विस के कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, दूसरे के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सरफिरा शुएब भाई जैसा कोई बनाने की कोशिश भी करता है ना, वो एक ब्रांड के पास जाता है, वो ब्रांड उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, वो उनको बना देते हैं, बहुत ज़बरदस्त बना देते हैं। वो समझते हैं कि यार जाहिर सी बात है यही फ्यूचर है, यही फ्यूचर है। उनको लगता है कि यार हमने बहुत तबाही चीज़ बना दी है, लेकिन जब वो मार्केट में आगे निकलते हैं ना तो दूसरा कोई बंदा, दूसरा कोई ब्रांड ओनर उनको दूसरी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है। तो कहते हैं ये बंद करो, ये वाला लगा, ऐसे करो, यूं करो, ये काम करो। तो सबसे पहला जो होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि यार हमारी जो बेसिक्स है ना वो सही होनी चाहिए। हमें कुछ इस तरह के सर्टेन जो पैरामीटर्स है ना उन पे एग्री करना होगा कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको हमने करना है, ताकि अगर कोई चीज़ डेवलप भी होनी है ना तो उन्हीं लाइंस के ऊपर डेवलप हो, ताकि वो सबके लिए इक्वली यूज़फुल भी हो। और अगर थोड़ी बहुत आपने उसमें कस्टमाइजेशन करनी है तो वो तो हर जगह जाहिर सी बात है, आपने कुछ भी लेना होता है, आप गाड़ी भी खरीदते हैं तो अपने हिसाब से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जहांगीर भाई, जो आपने बात की ना, बस लास्ट बात मेरी तरफ से, नहीं खत्म, आपके पॉइंट नहीं, आपने जितने पैसे दिए थे आपके पॉइंट। मैं आपको सच बताऊं, यकीन माने इनको इकट्ठा करना, एक जगह बिठाना, ये भी एक हैक ऑफ टास्क है। और उमर भाई यकीन माने जा रहे थे एम्पोरियम मॉल फैमिली को लेने, मैंने ज़बरदस्ती उनको इधर बैठाया। अच्छा ये कराची से है जहांगीर भाई, जो इनके लिए जो आपने जो बात की ना, सिर्फ उसका बात का आंसर ये है कि यार आपके सामने एक फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है, साइड पे 32 टूल बने हुए हैं, मैंने आपको बोलना है यार एक लकीर मुझे खींच के दो, आपको फोटोशॉप का कुछ नहीं पता, आपने पहला सेलेक्ट करना है, ट्राई करना है, नहीं लगा मिटाया, दूसरा किया, तीसरा किया। तो जो आप बात करते हैं ना वो बेसिकली ये हो रहा है, ठीक है, कि मार्केट में इस चीज़ की एजुकेशन नहीं है। मुझे अपने स्टोर के ऊपर व्हाट्सएप कनेक्टिविटी का एक प्लगइन लगाना है, मैं सर्च करूँगा 10 प्लगइन मिलेंगे, कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, और मैं हिट एंड ट्रायल करूँगा उसकी, ठीक है। तो इस चीज़ की एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह शुएब भाई ने आज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली, वो लिंक्स वाली बात, या किस तरीके से आप अपना व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर सकते हो, और उसके बाद रोबो कॉल और स्टेटस वाली। तो आई थिंक इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, जो ट्रेनिंग है, जो एजुकेशन है, ये फैलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। शुएब भाई आपकी जो कंक्लूसिव रिमार्क्स, 2 पॉइंट्स मुझे ऐड करने थे। जी जरूर। AI इज़ अ बेबी। अब AI इज़ अ बेबी, आप उसको ट्रेन करेंगे कि वो फ्यूचर में आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा, उससे सीख के नहीं आया वो। बहुत अच्छी बात तो है। सबसे बेस्ट ये है कि जो अभी टाइम है ना, उससे सिर्फ उसको आप सिखा सकते हो, ताकि उसके अंदर वो फीलिंग या इमोशंस भी आ जाएं। वंस वो अडॉप्ट कर लेगा फीलिंग और इमोशंस ना, तो वो ह्यूमन कितना ही रिस्पॉन्स करेगा। बट जो कस्टमर सर्विसेज वाले जो आप कह रहे हैं, आपका ये बहुत बड़ा एक एसेट ही होता है जो आपको वैल्यू बैक देता है कि आपकी चीज़ों के लिए, और आपकी वो आपके लिए एक बिजनेस का एक और यूनिट है और एसेट है, तो आप उसको वो नहीं ले सकते। तो CRM वाले की जहाँ तक बात है, लिटरली यहाँ पे ना जब आप कोई काम करने जाते हैं, एक एक्सपीरियंस बंदा एक कंपनी में ये काम इंप्लीमेंट करना चाहता है, उसको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पता क्या होता है? ऑनर की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता, अप्रूवल मिलने के बाद फिर जो टेक्निकल टीम नहीं मिलती है, वो चीज़ें जो डेवलप करवाना चाहता है उसको वो एसेट्स या वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। अगर ये सब चीज़ें एक कंपनी में अवेलेबल होंगी तो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। जीनियस माइंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो अपना पूरी चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं, बट मेन चीज़ इज़ अप्रूवल।
ओनर को लगता है जी एक्सपेंस है, वो अपना डाटा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। आपके ब्रांड का CRM किसी और के पास चल रहा है, उसके पास आपका डाटा, दूसरे का डाटा, किसी का भी डाटा मौजूद है, वो इसको किसी को भी ब्रांड को सेल कर सकता है। आपका कस्टमर चला गया तो यू हैव टू सेव योर कस्टमर। वो कैसे कि अपना CRM बना के कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव नो ऑप्शन। लेकिन इतने रिसोर्सेज ही टैलेंटेड नहीं है सर, क्यों नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट AX डायनामिक्स का CRM है, आज तक वो सही तरीके से उनके अपने पार्टनर्स नहीं चला सके जो पाकिस्तान के अंदर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये कहूँगा कि आपने सही बात की, ए इज़ अ बेबी, और टेक्नोलॉजी हम उस बेबी तक तो खैर बहुत देर पहुँचेंगे, टेक्नोलॉजी तक ही नहीं पहुँच सके हम। राइट मतलब आपके ERP सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है, बट आपके पास वो राइट टैलेंट मौजूद नहीं है जो आपको वो चीज़ बना के करा के दिखा सके। मेरा ख्याल है अभी इसमें टाइम लगेगा। इसके लिए सर ऑप्शन एक सिंपल है, पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन है, वो आपको हेल्प कर रहा है ना, चेयरमैन साहब को बहुत नॉलेज है, ठीक है, ये पायनियर्स में से आते हैं, आप बिठा के इनसे डिस्कस कर सकते हो, ये आपको वो चीज़ बना के दे देंगे जो आप चाहते हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं कंक्लूसिव रिमार्क्स की तरफ ही चलूँगा। उमर भाई आपके कंक्लूसिव रिमार्क्स तो हो गए। जहांगीर भाई आप कंक्लूसिव रिमार्क्स अगर मैंने तो लास्ट जो हमारी पॉडकास्ट हुई थी उसमें भी एक आता है कि आप अपने कस्टमर के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे ना, उतना ही आपके चर्न आउट होने के कस्टमर के चांसेस कम है। आपने उसको बताते रहना है। अगर उसने ऑर्डर प्लेस किया है तो आप उसके ऑर्डर के बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसको देते रहें। कॉस्ट है, लेकिन वो कॉस्ट लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा देगी। ऑर्डर नहीं किया, अभी वो पीछे मतलब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ऑर्डर नहीं कर रहा, अब आप उसको बताएं यार हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, ऑर्डर करो। बर्थडे के मैसेजेस दे दें, बर्थडे का मैसेज करें उसके, आप उसका डेटा अपने पास सेव करें और फिर उन जो इवेंट्स है ना उसको जो सेल इवेंट्स हैं उसमें कन्वर्ट करें। हम अक्सर ये बात करते रहते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज़्यादा है, हम ऐड लगा रहे हैं, सेल नहीं आ रही है, एंड्रोमेडा अपडेट है, ये वो वगैरह, लेकिन ये जो मुफ्त के ऑर्डर्स हैं हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। वो जिस कस्टमर को आप अभी बिल्कुल बेच के भूल गए ना, आपने कोई 1000, 1200, 1500 जो भी आपकी CPA है, आपने वो लगा के उसको लेके आए थे ना, अब वो ख़रीद लिया उसने, एक दफ़ा ख़त्म हो गया तो अब ख़त्म हो गया नहीं, अब आपने उसको कनेक्ट रखना है अपने साथ। यह ब्रांड का काम है कि जो भी आप उससे डेटा लें, आप उसकी बर्थडे लें, अगर शादीशुदा उसकी वाइफ का बर्थडे लें, वाइफ का बर्थडे एनिवर्सरी की डेटा लें, तो कस्टमर यार तो होना पड़ेगा उमर भाई। अगर आप उमर भाई ये जो इवेंट्स हैं ये वैलेंटाइन, मदर्स डे, फादर्स डे ये है ही इसलिए, ये मदर्स डे, फादर्स डे के बने ही इसलिए। आपने उसको बताना है। अब हो सकता है वो एनिवर्सरी भूल बैठा हो, आपने एक हफ्ता पहले उसको अगर मैसेज भेज दिया ना कि यार 15-10 दिन बाद, 5 दिन बाद आपकी एनिवर्सरी है, गिफ्ट ले लें हमसे, तो वो हो सकता है बोले उसको याद ही ना हो। एनिवर्सरी भूल गया फिर तो कुछ डिजर्व ही नहीं करता वो। उमर भाई मुझे लिटरली एक याद है, जब मैं TCS सेंटिमेंट्स में था ना, लिटरली हम लोग एनिवर्सरी बर्थडे के भेजते थे, ट्रस्ट में एक कस्टमर ने हमें अच्छा ऑर्डर डाला और थैंक यू कहता है, खुदा की कसम मैं भूल गया और आज आपने मुझे बचा लिया। और उसका जो मैसेज था, मुझे इस तरह से कुछ याद उसका जो मैसेज था ना वो था, यू सेव्ड माय लाइफ, यू सेव्ड माय लाइफ। सर थैंक यू सो मच शुएब भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आप कराची से आए हैं और लिटरली हैदर भाई का मुझे मैसेज आया, मैं मैसेज दिखा देता हूँ आपको। यार आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, आज की पॉडकास्ट शेड्यूल नहीं थी, ये बैठक शेड्यूल नहीं थी, ये आप आए हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, फैमिली के साथ जा रहा था, उनको मैं ड्रॉप करके वापस इधर आ गया। बगैर माइक के बोल रहे हैं, आवाज नहीं आएगी, टेंशन नहीं लो। नहीं, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, सारे लाइव अभी सडन बाहर बैठे हैं, यहाँ पे डिसाइड हो गया जी बैठक होगी और ये काम स्टार्ट हो गया। ये जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है, जितनी भी एक्सपर्टीज ओपिनियंस आए ना हमारे सीनियर्स की तरफ से, ये सब लाइव है। सबसे अच्छी बात ये है कि बैठक शायद इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी हम लोगों को इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये फिल्बदी है, इसमें कोई ये स्क्रिप्टेड नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि यार बात यहाँ से चलेगी, बस एक टॉपिक होता है हमारे पास और हम कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट्स की उस पर ज़्यादा अच्छी से अच्छी ओपिनियंस लेके आए। जो बात होती है ना उस टॉपिक पे कम और बाकी टॉपिक्स पे ज़्यादा, ऐसे ही डिटेल कवरेज हो जाती है। ऑनेस्टली देखें, जो चीज़ मेजरली हम इस पॉडकास्ट से या इस रील से और वीडियो से देना चाह रहे हैं ना, वो ये है कि यार ये जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर एक्सपर्ट, ये उन टूल्स को, उन सॉफ्टवेयर को, उन ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको रिजल्ट्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों के लिए जानना यही है कि आज हमने बात की कस्टमर सर्विस के ऊपर, लोगों का जो पहला सवाल है यार हम कैसे करें, व्हाट्सएप के ऊपर जिस तरह आपने बात की यार वो कन्फर्मेशन के मैसेज आते हैं और वहीं पर ऑर्डर प्लेस हो जाता है, वहीं पर ऑर्डर बुक हो जाता है, हम कैसे करें, ठीक है, ये हम अपना हमारी वेबसाइट के साथ ये कैसे कनेक्ट होगा, इससे सिंपल तो वो चीज़, उसका जवाब भी हमने दे दिया कि यार सेप्टेक ये सारी सर्विसेज दे रहा है, ये सारी चीज़ें दे रहा है, आप शुएब भट्टी से रब्ता करो, ठीक है, और ये आपको हमारे एसोसिएशन के उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो मशवरा दे सकता है, जो गाइड कर सकता है। ऑब्वियसली जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें आएंगी, फाइनेंसेस, वो तो इनके बिजनेस का पार्ट है, इनके भी खर्चे हैं तो वो चीज़ें करेंगे, बट आई रिकमेंड कि आप लोग शुएब भट्टी से रब्ता करो, भले मशवरे के लिए कॉल करो, बात करो इससे, इसकी इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड है, बहुत ज़्यादा ग्रिप है, ये आपको गाइड कर देगा सिर्फ कि करना कैसे है।
और बहुत ये भी गाइड कर देगा कि यार आपको इस लेवल पे इन सर्विसेज की ज़रूरत है भी या नहीं। एक कस्टमर के पास या यूज़र के पास दिन में ऑर्डर ही 2 आ रहे हैं, ठीक है। शोएब भट्टी साहब से रब्ता करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सर पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद हैं। नहीं सीरियसली, और दूसरा ये इस वाले एपिसोड में अगर कमेंट में इन्होंने ज़बरदस्त रिस्पांस दे दिया ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, बढ़ा दिया, तो बहुत सी हम इनके सर्विसेज लिए- आप फ्री दे देंगे। नहीं हम इनके लिए, मैं बता रहे हैं, हम इनके लिए जो ना डिस्कशन के लिए जूम पे आ जाएंगे लाइव वाह, बैठक पे, जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त। और हम लाइव इनके आंसर करेंगे, जो भी क्यूरीज होंगी बहुत देर इन देर रिजॉल्व करेंगे हम इनको, बहुत अच्छी जैसा ही चाहेंगे। और क्योंकि पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन की तरफ से आएंगे तो डिस्काउंट तो उनको ऐसे ही मिलेगा अच्छा खासा, इनको फैसिलिटेट किया जा सके, क्योंकि हम इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। हम ये जो कुछ लोग डिमांड करते हैं जी हम आपको डिस्काउंट देंगे, सर गारंटी ना दूं ना, मेरी शिकायत उमर भाई हैदर भाई को कर देना। अरे किताब है, ठीक है। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया जी आज सबका। और हमारे साथ दो गेस्ट थे। हमने जिस तरह आपको बताया था कि बैठक में आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो 2 गेस्ट थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी बोलने के लिए, लेकिन वो जस्ट एक ऑब्जर्वर बनना चाहते मिलेगा थे जी। इट्स नॉट लाइक दैट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सॉरी मैं सबकी बातें सुन रहा था, सारा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, बट मैं एक टेक्निकल साइड का बंदा हूँ, लाइक डेवलपमेंट फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, तो मतलब यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड बात चल रही थी, तो टेक्निकल साइड मेरी नहीं थी। तो आप लोग भी अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं जी तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन है ओपन। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं एक्सपर्ट्स को, आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार था, कस्टमर सपोर्ट पे बात हुई। आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि आप लोग अक्सर सवाल करते हैं कि यार पेड एड से नहीं, हमें नॉन पेड से सेल कैसे होती है, तो ये वो चैनल्स हैं। आप पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, आप ईमेल से भेज कर सकते हैं, SMS ऑर्गेनिक मीडियम से कर सकते हैं। तो जो कस्टमर सपोर्ट है ना, ये आपका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक मीडियम है। इसमें आप अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, दुनिया में बेतहाशा इस चीज़ को जो है ना यूटिलाइज किया जा रहा है। बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, AI किस तरीके से काम कर रहा है, और हो सकता है कि जब ये पॉडकास्ट रिलीज हो सकता है कि कोई नया टूल आ गया हो, उनको कैसे यूटिलाइज करना है। तो आज हम लोगों ने कोशिश की कि इसके बारे में डिस्कशन करें। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो ई-कॉमर्स बैठक सीरीज प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमने कवर किए और आगे आने वाले भी बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।